चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला की कथा का श्रवण हम लोग करते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर भगवान भगवत गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभिपरित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान भगवत गीता में दो श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि इस धरा धरती पे भगवान आते हैं, बार बार अवतरण लेते हैं। और क्या करने आते हैं? तो बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और क्यों आते हैं? तो फिर तब बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, परित्रयाणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्ट हैं, पापी लोग हैं, उनका संहार करने के लिए आते हैं। और भगवान, हम सब ने देखा कि भगवान श्री राम जब इस धरा धरती पे आए तो किस प्रकार से मर्यादा, धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है कैसे कैसे एक पुरुष को कैसे आचरण करना चाहिए वो सिखाया। और न केवल उतना सिखाया, कितने राक्षसों का, रावणों का वध किया, रावण का, कुंभकर्ण का, तमाम राक्षसों का उन्होंने संहार किया। धनुष बाण लेके आए थे और जो भी असुर थे उन सबको क्या किया उनने? उनका सर्वनाश कर दिया। और विभीषण जैसे जो उनकी संगति लिए, जो उनके संरक्षण में आए, तो उनको राज्य दिया उन्होंने। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम इस प्रकार से अवतार लेके कार्य किए। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, तब तो फिर भगवान राम तो बड़े होने के बाद मारना चालू किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूतना से चालू कर दिए थे। मतलब 5, 6, 7 दिन के बच्चे थे तब से चालू कर दिए थे काम, और इतने लोगों को मारे, त्रिणासुर, वितासुर, यानी तमाम लोगों को, कंस को, सबको, बहुत लोगों का उनने वध किया। और आप सबको पता है जरासंध और ये कालयवन, इन सब का भी उनने बहुत वध किया। तो तमाम प्रकार से, तो द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान राम आके इस प्रकार से वध किए, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण आके इस प्रकार। लेकिन ये क्या था? एक लोक से दूसरे लोक में हुआ करते थे, देवलोक और असुर लोक हुआ करते थे त्रेता में। मतलब राक्षस और असुर, देव और असुर, वो दूर दूर रहते थे। तो भगवान को अवतार लेके उनको मारना पड़ता था और उस लोक में जाके खत्म करते थे। द्वापर युग में हम लोगों ने देखा कि घरे में हो गए थे। कौन कौन? कौरव पांडव एक ही घर में। लेकिन कलयुग में किसको मारे? कलयुग में तो सभी पापी हैं, हम सबके हृदय में पाप बसा हुआ है, तो फिर सबको मारना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान इस युग में जब अवतार लिए तो छद्म अवतार लिए। चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे इस प्रकार से अवतार लिए कि बिना अस्त्र शस्त्र लिए इस धरा धरती पे आए और लोगों के पाप को नाश किया। चाहे जगह में गई, हम लोग कथा बाद में देखेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आए और लोगों के हृदय परिवर्तन का कार्य किया। कैसे हृदय परिवर्तन का कार्य किया? तो भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया और लोगों को जो असुर प्रवृत्ति से युक्त हैं, कितने को मारते भगवान? तो बोले कि नहीं, ये बिना अस्त्र शस्त्र लिए भगवान आए और लोगों के हृदय में अपने हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्ध करना प्रारंभ किया, और जो भी उनके संसर्ग में आता गया वो सब शुद्ध होते गए। और इस तरीके से भगवान का नाम लेके जो असुरी प्रवृत्ति को त्याग के दैवी गुणों से युक्त होने लगे। तो इस तरीके से भगवान इस धरा धरती पे इस जो आए, वो किस रूप में आए? तो भगवान इस धरा धरती पे जो आए उसके कुछ कारण हम लोग अब देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आए तो उसके बहुत, क्यों, कैसे, हम कैसे माने कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है? तो कई कारणों से मानना होता है। एक तो शास्त्र बताते हैं, तो शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और क्यों आए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रों में कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है कि भगवान चैतन्य जो है वो क्या है? स्वयं भगवान है। तो हम लोग के लिए सबसे ऑथेंटिक जो है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, कृष्ण वर्णातु सा कृष्ण सांगो पांगो पार्षदः यज्ञे संकीर्तनस्य प्रायः गांधी
कलयुग में बुद्धिमान लोग कृष्ण नाम के भजन में निरंतर रत रहने वाले अवतार की पूजा संकीर्तन द्वारा करते हैं। यद्यपि वे श्याम वर्ण के नहीं हैं, परंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। ये वर्णन मिल रहा है कहाँ पे? ये वर्णन मिल रहा है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें नंबर। और इसी तरीके से महाभारत जो हमारा पुराण है, उसके दान पर्व के अध्याय 179वें नंबर के श्लोक पे बताते हैं भगवान प्रारंभिक लीलाओं में वे स्वर्णिम वर्ण के गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके प्रत्यंग अंग सुंदर हैं, वो चंदन का लेय लगाए हुए हैं, वे तप्त कांचन के समान दिखते हैं। अपनी अंत की लीलाओं में उन्होंने संन्यास स्वीकार किया और वे सौम्य एवं शांत हैं। वे शांति एवं भक्ति के उच्चतम आश्रय हैं, क्योंकि वे मायावादी अभक्तों को भी शांत कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें भी वर्णन मिलता है। इसी तरीके से केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु के होने का जो है और बहुत जगह उनका वर्णन मिलता है। कृष्ण यमल तंत्र में मिलता है, मैं नवद्वीप के पावन भूमि पे माता सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, ये बताया है कृष्ण यमल तंत्र में। और वायु पुराण में भी उनके इस धरा धरती पे अवतार हो लेने का पता चलता है। और वो बताते हैं कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन होगा, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित हूँ। तो देखिए ब्रह्म यमल यंत्र में भी है, अनंत संहिता में भी है। अनंत संहिता में बोलते हैं हे महेश्वरी, स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण जो राधा रानी के प्राण एवं जगत के सृष्टिकर्ता पालक एवं विध्वासक है, गौर के रूप में पहली हो गए कक्का और पूजा उजा का निकाली। तो हरे कृष्णा, आप जो भी हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु बीच में जिनका। और इस तरीके से अनंत संहिता में ये बताते हैं। चैतन्य उपनिषद में बताते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान परम भोक्ता गोविंद जिनका रूप दिव्य है, जो त्रिगुणातीत है, जो सभी जीवों के हृदय में विद्यमान सर्वव्यापक परमात्मा है, वे कलयुग में दोबारा प्रकट होंगे। परम भक्त के रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन के समान गंगा के तट पर नवद्वीप में द्विभुज स्वर्णमय रूप ग्रहण करेंगे, विश्व भर में शुद्ध भक्ति का प्रचार करेंगे। चैतन्य उपनिषद 5 में इसका वर्णन है। इसी तरीके से गरुड़ पुराण में, छंदोग्य उपनिषद में, दैवी पुराण में, नरसिंह पुराण में, पद्म पुराण में, पद्म पुराण में भी वो बोलते हैं कि कलयुग में भगवान के भक्त के वेश में प्रकट होऊंगा। क्या बोल रहे हैं? क्लियर बोल रहे हैं, कलयुग में मैं भगवान के भक्त के वेश में प्रकट होऊंगा और सभी जीवों का उद्धार करूंगा। नारद पुराण में बता रहे हैं। और ब्रह्म पुराण में बोल रहे हैं पृथ्वी पर कलयुग की प्रथम संध्या में गंगा के तट पर मैं अपने नित्य स्वर्णमय रूप में प्रकाशित होऊंगा। इस तरीके से बता रहे हैं ब्रह्म पुराण में। और अनंत संहिता में बोलते हैं इस समय मेरा नाम कृष्ण चैतन्य गौरांग गौरचंद सचीसूत महाप्रभु गौर गौरहरि के नाम से मुझे जाना जाएगा और इन नामों का कीर्तन करके मेरे प्रति भक्ति विस्तृत करेंगे। तो देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के होने के इतने जगह प्रमाण मिल रहा है। और ये प्रमाण क्यों है और क्यों गौरवर्ण पे है, तो उसका भी कारण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो काले हैं, लेकिन उस धरा धरती पे वो क्यों आए? जैसे कि हमने प्रमाण में देखा कि वो भक्त के रूप में हम सबको, जैसे भगवान राम इस धरा धरती पे आए थे, हमें मर्यादा की स्थापना के लिए आए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आए थे, हम भक्तों को कैसे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, उसको अपने जीवन में किन चीजों को धारण करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, ये बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस भक्त के रूप में यहाँ आए थे। और ये उनका छिन्न अवतार है, मतलब अपने उनको छुपा के रखे थे। तो सबसे परम भक्त कौन? भगवान श्री कृष्ण के। सो उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके कि राधा रानी को मुझ में ऐसा क्या सबसे ज्यादा आकर्षण लगता है, राधा रानी मुझसे भी ज्यादा हमेशा खुश कैसे रहती है, राधा रानी कैसे मेरे नाम के स्मरण मात्र से हमेशा गदगद रहती है, कैसे भाव विभोर रहती है, उनके भाव में वो क्या आनंद है मेरे नाम में जो मैं स्वयं नहीं चख पाता, और राधा रानी मेरे नाम के आस्वादन से इतना मस्त रहती है, इतना भाव विभोर रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी रस का आस्वादन करने के लिए इस धरा धरती पे राधा भाव में और स्वयं कृष्ण के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो सांवले हैं, काले हैं,
और राधा क्या है, राधा रानी गोरी है, और राधा रानी का भाव क्या है, बहुत उज्जवल है, बहुत दयालु है। राधा रानी जितनी दयालु तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से राधा भाव मतलब उज्जवल और भगवान श्री कृष्ण काले, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इन दोनों का युगल रूप जो है वो स्वर्ण रूप में होता है। और इस तरीके से, और चूंकि राधा रानी बहुत उदार है, कैसे उदार है, तो इनकी कई कहानियां चर्चित है। एक कहानी ये है कि जब भगवान श्री राधा रानी जब कृष्ण भगवान जी के घर गई होती है बरसाने ब्रज में, तो वहां पे भगवान कृष्ण जो है सबको दान देते रहते हैं। तो सब लोग लाइन पे खड़े होते हैं, जो जिस प्रकार का पात्र रहता था उस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण उनको क्या किया करते थे, दान देते जाते थे। खूब सुंदर ये क्रम चला जा रहा था, लेकिन कुछ लोग पात्र नहीं रखे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको भेज देते थे और बोलते थे कि पात्र लेके आओ। फिर जैसा पात्र रहता था उन्हें उस प्रकार का दान देता था, और इस प्रकार का क्रम रोज भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। ये देख के श्रीमती राधा रानी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, और राधा रानी बहुत दुखी हो गई। तो जब भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले, बोले दुखी दुखी क्यों हो तुम? तो बोले आप बहुत निर्दयी हो। भगवान बोले मैं और निर्दयी? अरे मैं तो रोज कितना दान कर रहा हूं, मैं तो सबके हृदय में हूं, मैं तो सबके उद्धार में लगा हुआ हूं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? बोले देखिए, आपके पास जो आता है उसको तो आप दान देते हैं, दान ये क्या दान है? जो आपके पास आया आप दो मुट्ठी निकाल के दे दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी कर सकता है। आपके घर भिखारी आया, आप निकाले दो चम्मच चावल और दे दिए, ये दान नहीं है। दान, हरे कृष्णा, दान तो दान तो तब होता है, बोल। दान तो तब होता है जब आप लोगों के पास जाएं, आप लोगों के पास जाएं और जिसको जो जरूरत है, आपके पास तो जो है वो देते हैं, उनको जो जरूरत है वो यदि आप दें तब तो दान होगा, तब महादान होगा। बोले आप बिना पात्र के देते ही नहीं। और देखिए राधा रानी कितनी दयालु, राधा रानी बोलती है किसी को, तो पात्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने का पात्र क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ये इन विकारों से जब मुक्त होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंचते हैं। राधा रानी बोलती नहीं, राधा रानी इतनी दयालु है कि बोलती है जो पात्र नहीं है उनको भी दान मिलना चाहिए, उनको भी कृपा मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि हम ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय जो इस्कॉन वाले हैं वो राधा रानी के परम भक्त होते हैं। युगल भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा के विग्रह का पूजा करते हैं और राधा के माध्यम से हम श्री कृष्ण तक पहुंचने के जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त पराधीन है, और उनकी सबसे परम भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जो भगवान के भक्त को रिझा लेता है वो सबको, वो भगवान को स्वमेव रिझा लेता है। और राधा रानी को रिझाना भगवान श्री कृष्ण से रिझाना बहुत आसान है। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव लेके इस धरा धरती पे आए तो फिर हरि नाम का जप किया, और लोगों का इस प्रकार से जो पात्र नहीं है उनको भी हरि नाम का दान किया। और देखिए चंडाल हो, वो कुत्ता मांस खाता हो, स्वपाक हो, कुछ भी हो, वो यदि हरि नाम का जाप करता है तो भगवान गौरांग की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। और वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते बोलते किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार के पाप में संलग्न हो, और किसी भी प्रकार का भक्षण, मांस भक्षण करता हो, है मदिरापान, किसी भी प्रकार का कार्य करता हो, लेकिन यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए इस नाम कीर्तन को वो अपने जीवन में उतार लेता है तो वो समय दूर नहीं लगता कि वो भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, और इस तरीके से ये चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु इसलिए तो महावदन्याय बोला जाता है। महावदन्याय, महावदन्याय मतलब करुणा के अवतार हैं, करुणा देने के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। और इस तरीके से वो हर जीव को बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे लोगों का उद्धार किया, तो केवल और केवल हरि नाम का देके उनने उद्धार किया। और चूंकि फिर चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु के लिए बोले जाते हैं, नवदीपे अवतार राधा भाव अंगीकार भाव कांति अंगेर भूषण। मतलब ब्रज राजा नंदन श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवदीप में अवतार ग्रहण किए। उन्होंने श्री राधा के भाव तथा कांति को अपने अंगों का आभूषण किया, भूषण किया, कृष्ण से गौर हुए। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो गौर रूप में हुआ। और यही कारण है कि उनका नाम एक नाम पड़ा गौरांग, जिनका रंग गौर है ना, तो इसलिए उनको गौरांग भी कहा जाता है। फिर एक बहुत सुंदर पद आता है, तीन वांछा अभिलाषी सची गर्भे प्रकाशी संगे सब पार्षदगण। अपने तीन वांछाओं की पूर्ति हेतु वे सची माता के गर्भ से अभिभूत हुए, उनके समस्त पार्षदगण भी अवतीर्ण हुए। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु जी, थोड़ा सा जिनका नॉइज हो रहा है जिधर से, उनको कंट्रोल कीजिएगा। तो इस तरीके से वो अपनी तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे भगवान जो है इस धरा धरती पे आए। हम लोग चर्चा करेंगे कौन से हैं। और उसके बाद श्री हरि अवतरी प्रेमेर बादर करी साधिला मनेर निज काज। श्री गौर हरि ने अवतार लेकर प्रेम को तो मेघ बना दिया, प्रेम की सब स्थानों पर निर्विचार वर्षा कर दी। इधर अपनी भी मनोभिलाषा की पूर्णतः वो जो है सभी जगह क्या किया, प्रेम की वर्षा की। किस प्रकार के प्रेम की? हरि नाम के प्रेम। हरि नाम दिया और लोगों को अंदर में क्या किया, भक्ति जागृत किया और भगवान के प्रति उनका प्रेम जागृत किया। तो इस तरीके से महाप्रभु इस धरा धरती पे लेकिन कब आए? भगवान चैतन्य महाप्रभु सन 1486 में, विक्रम संवत 1542 में, साकेत 1406 में नवदीप धाम में फाल्गुन, ये जो फाल्गुन है वो ये जो अभी जो फागुन का महीना है, होली का दिन है। आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु क्या किए? चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे अवतार लिए। इस धरा धरती पे क्या किए? वो अवतार लिए। और अवतार लिए भी तो उनका जिस दिन अवतार लेना था उस दिन पूरे जगह हरी 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 करके खूब नाद हो रहा था। सारे लोग वहां पे हो रहे थे। और आप सबको पता है कि माँ के गर्भ से बालक जो है वो 9 माह में आ जाता है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु 9 नहीं, गौरांग माह पूरे 13 माह अपने माँ के गर्भ में रहे। और इनके पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। और माता जी का नाम क्या है? सची देवी। और इनके नाना कौन? इनके नाना का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। ये नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। और माँ सच्ची बहुत परेशान थी, अपने पिता से बार बार पूछती थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये कैसा हो रहा है। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी बताते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, ये साधारण मानव नहीं है, ये अद्भुत, ये स्वयं भगवान है। ये इनका जो ये जो असंख्य जीवों का कल्याण करने वाले महान पुरुष होंगे। ये नीलांबर चक्रवर्ती जी ने उनके जन्म से पहले ही माता सची को बता दिया था। तो ये सची माता जी का जब ये फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन, जो आज का दिन है 1486 में, है ना, और विक्रम संवत में 1542 में, आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु इस धराधरी पे अवतरित हुए थे। तो सची माता जी जहाँ पे प्रसव हुआ था, उस घर के ऊपर में, उस घर में ही जो जिसके नीचे था वो नीम का पेड़ था, और इसलिए उनका नाम एक नाम निमाई भी पड़ा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? उनका एक नाम निमाई भी पड़ा। तो हम लोगों ने पहले चर्चा कर रहे थे कि गौरांग नाम है उनका, क्यों? क्योंकि गोरा रंग है उनका, स्वर्ण रंग है। और क्यों गोरा है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। निमाई क्यों पड़ा तो भी हमने देखा। और चैतन्य महाप्रभु कब पड़ा ये हम आगे देखेंगे। और हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि 3 कारणों से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आए। श्री राधा प्रेम की महिमा क्या है? राधा प्रेम की महिमा क्या है? श्री राधा अपने महाभाव से मेरे जिस रूप सौंदर्य का आस्वादन करती है उसका माधुर्य क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा, आप कोई माँ, कोई औरत माता जी है, वो दूसरे को देखती है, वो बच्चा जब होता है तो खूब खुश रहती है। तो उसको लगता है ना कि अरे क्या है ये, माँ बनने में इसमें क्या खुशी है।
तो वो कब जान सकता है? वो बताने से नहीं जान सकती कि माँ बनने से ऐसा लगता है, ऐसा होता है, ये होता है, मन में ऐसा होता है। वो बताने से हाँ, 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 लेकिन इसमें क्या है? आदमी केवल एक लाइन इसमें क्या है? लेकिन जब वो माँ बनती है तभी उसको जान पाती है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते सब थे, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि वो आस्वादन क्या है? तो स्वयं इस धरा धरती पे उस आस्वादन को करने के लिए आए, और उस मेरे माधुर आस्वादन से में जो सुख श्री राधा रानी अनुभव करती है, वो क्या है? वो जानना चाहते थे कि वो सुख क्या है? तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकट हुए। तो क्यों हुए और कब हुए, ये हम लोगों ने देखा। अब उनने क्या किया, एक कारण और है, वो आखिरी में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। अब हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करके इन सारी कथाओं को। अब चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भाव के पहले की पूरी स्थिति पता चल गई, आविर्भाव हुआ वो भी हमको पता चला। अब देखिए, कोई हम लोग पैदा होते हैं तो कैसे होते सामान्य, और पूरा जीवन हमारा सामान्य निकल जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जीवन ऐसे सामान्य नहीं था। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे मालूम? चैतन्य महाप्रभु की पहली शादी जो है वो लक्ष्मी देवी से हुई थी। तो उनका भेंट कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ, और फिर उनसे शादी हुई वो भी आपके बीच में रखता हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, गंगा का तट था वहां जाके बैठ जाते थे। और आप सबको बहुत सुंदर पता होगा कि लड़कियां जो नदी से स्नान करती थी, बहुत सुंदर गंगा गंगा की आरती करती थी, और वहीं पे देवी देवताएं होते थे, शंकर भगवान का मंदिर हो कुछ हो तो उसमें फल फूल दूध अर्पण करती थी और पूजा करती थी। ये कब की बात हो रही, 532 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आए, तो इस प्रकार से करते थे। तो निमाई पंडित, निमाई इनका नाम निमाई भी था, तो ये निमाई पंडित वहां पहुंच जाते थे। अब बोलते थे तुम इधर उधर क्यों चढ़ा रही हो? बोले मुझे दो, मैं ही साक्षात भगवान हूं। बोले मैं तुमको वरदान दूंगा। इस तरीके से करने लगते थे। और लड़कियां भी, और लड़कियों को मधुर मधुर बोलने लगते थे। बोले तुम्हारा लड़का ऐसा होगा, तुम्हारी शादी इसके साथ होगी, तुम्हारा पति ऐसा होगा, तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, तुम्हारा 15 बच्चे होंगे। इस प्रकार से भगवान क्या करते थे, खूब सुंदर सुंदर लड़कियों को इस प्रकार से बोलते थे, और उनके माधुर्य लावण्य को देख के मन ही मन वो लोग बहुत प्रसन्न होते थे, और क्या कर देते थे, खूब सारा नैवेद्य मिठाई उनको चैतन्य महाप्रभु को देते थे। और चैतन्य महाप्रभु भी वरदान देते थे कि तुम्हारा पति रूपवान होगा, तुम्हें बहुत धनवान पति मिलेगा, तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। और लड़कियां खूब हंसती करती और चली जाती थी। और इसी बीच में ये लक्ष्मी देवी भी पूजा करने आती थी। और लक्ष्मी देवी को जो है वो किसी किसी से तो निमाई पंडित माला पहनवा लेते थे, बोले पहनो, मेरे को पहनाओ, मैं ही भगवान हूँ। तो इतना सुंदर ये वहां पे अपनी लीलाएं किया करते थे। और लक्ष्मी देवी बहुत बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी थी। और ये इनके प्रति ना चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबे चौड़े थे, खूब लंबे थे। इनका हाथ भी जो है वो कंधे नीचे तक आता था, और 7 फीट ऊपर थे, बहुत बड़े थे। इनका पैर भी बहुत लंबा था। आज भी इसका जो उदाहरण है, वो जगन्नाथपुरी जाते समय उनके पद चाप है, तो वो वहां पे उनका मंदिर है, तो वहां हम सब जाके इसका दर्शन कर सकते हैं। खूब बहुत सुंदर। और ये इतने सुंदर और इतना लावण्य था इनके कीर्तन में, इनके रूप में, इनके रंग में, कि ये झारखंड के जंगल से जाते थे तो विजाती प्राणी भी थे। विजाती प्राणी मतलब जो सिंह है और हिरण है। सिंह तो हिरण को खा जाता है, लेकिन ये सब चैतन्य महाप्रभु के साथ नाचने लगते थे। इनका अद्भुत रूप, अद्भुत इनकी वाणी, अद्भुत इनका कीर्तन, अद्भुत। और विजातियों को भी ये क्या कर दिया करते थे, सजाती बना देते थे। उनके बीच में आपस में प्रेम, जो जानवरों में प्रेम पैदा कर देता है, तो सोचिए उनके इस हरि नाम कीर्तन में कितना प्रेम होगा। यदि हम उसको अपराध रहित उस कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे अपने जीवन में उतार लें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे। बहुत सुंदर, हम सबको इसने जीवन में उतारना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी माता जी जो थी, उनका स्वाभाविक स्नेह जो था वो चैतन्य महाप्रभु के पास होता। चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते थे, बोले मेरी पूजा करो। लक्ष्मी देवी मुस्कुराते हुए, बहुत हाथ से कप कपाते हुए उनको तिलक लगाती थी, और उनको सारा चीज करती थी, नैवेद्य देती थी। तो वो बहुत लज्जित महसूस करते थे। और उनसे वो बोलते थे कि उनका हाथ भी बहुत कोमल, और चैतन्य महाप्रभु लंबे, तो ऐसे चढ़ के खूब उनको तिलक विलक कराती थी और हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी। और निमाई आशीर्वाद देते थे कि देव तुल्य रूपवान और गुणवान पति मिले। ये बेचारी शर्म के मारे तुरंत वहां पे गिर जाती, फिर चली जाती हंसती। ये कई बार ये प्रक्रिया चली, और देखिए ये आशीर्वाद उनके
जो प्रणय के रूप में, उनके शादी के रूप में हुआ। और बाद में यही जो देवतुल्य कौन हो सकता था, सो चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे। तो फिर उनका उनका लक्ष्मी देवी के साथ फिर उनका शादी हो जाता है। अब देखिए, आप और हम कैसे माने चैतन्य भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। आप और हम तो दो हाथ है, वही दो भुजा को ही संभाल लें, यही बहुत है। चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में ही एक ब्राह्मण को अपना चतुर्भुज का दर्शन कराया था। चतुर्भुज नहीं, बल्कि बाद में तो और बढ़ाया था उनने। तो हम लोग देखें कैसे। तो एक ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, पहले बड़ी इज्जत हुआ करती थी। जो वैष्णव होते थे, जो भगवान के नाम का कीर्तन गान करते रहते थे, उनको घर अपने यहाँ प्रसाद खिलाना, हर हर गृहस्थ उसको अपना परम धर्म समझता था और अपना क्या मानता था, अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानता था। इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं कि जो हरि नाम का प्रचार कर रहा है उसको आपके घर प्रसाद मिले। और यही प्रसाद जो खिलाते हैं वैष्णव को, उनसे उनका उद्धार होता है, क्योंकि गृहस्थ तो और कुछ नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण आए, तो ये जो सची माता जी और जगन्नाथ मिश्र जी उनको अपने यहाँ रुकवाते हैं। और वो तो ब्राह्मण क्या होते, एक जगह से भगवान के नाम का प्रचार करते करते दूसरे दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो तो पूरे शहर में घूमते रहते हैं और केवल क्या है, हरि नाम का प्रचार। और जहां जो मिल गया वो प्रसाद पा लिए और आगे बढ़ गए। अच्छा, आप सबको पता है कि वैष्णव कभी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते थे। तो सची माता जी और जगन्नाथ मिश्र जी उनसे निवेदन करने लगे कि आप बना लीजिए और प्रसाद पा लीजिए। बोले नहीं, जो है वो मैं फल फूल में पानी रह लूँ। बोले नहीं नहीं, बड़ा आग्रह किए कि नहीं आप बनाइए। तो ये ब्राह्मण जी स्नान ध्यान किए, बहुत सुंदर अपना जनेऊ उनेऊ सब ठीक करके, बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहन के प्रसाद बनाए और प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाने लगे। और जैसी घंटी बजाए, आंख बंद करके भगवान का भजन वो करने लगे। निमाई पंडित अपना क्राउल करते हुए बिल्कुल चलते चलते आए और भात वात खाने लगे, पेट वेट में दाल लगाने लगे। ब्राह्मण सिर पकड़ लिए, सची माता जी जगन्नाथ मिश्र दौड़ के उसको उठाए और बहुत क्रोध हुए कि अरे बच्चे ने झूठा कर दिया। बोले छोड़िए छोड़िए छोड़िए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बच्चों ये मारने लगे। बोले नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए, ऐसा कोई थोड़ी नहीं करता है बच्चों को। फिर से निवेदन करते हैं, वो सब हटा देते हैं, फिर से नया सामान ला के देते हैं कि चलिए आप फिर से बना लीजिए। वो पंडित फिर से नहाए, बोले रहने देते। बोले नहीं नहीं, बड़ा आग्रह है, आप भूखे रहेंगे, ये हमारे लिए पाप होगा, हम तो नरक के भी भागी होंगे। आपसे निवेदन है, प्लीज आप फिर से बना लीजिए, कृपया फिर से बना लीजिए। सारा सामान नया सची माता जी निकाल के किचन साफ करके फिर से देती हैं। ब्राह्मण जी स्नान करके फिर से आते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से भोग लगाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो इनको पकड़ के रखे रहते हैं। लेकिन उसी समय किसी काम से सची माता जाती है और जैसे ये भोग लगाते हैं, ये फिर जाके वहां पे खाने लगते हैं। ओहो, अब तो जगन्नाथ मिश्र जी इतना क्रोधित होते हैं, लकड़ी लेके आते, बोले अब तो पिटाई करूंगा। कुछ समझता नहीं, ब्राह्मण देवता को खाना प्रसादम पाना था, वो भूखे हैं दिन भर के और अभी 2 बार बनाते बनाते कई घंटे निकल चुके, फिर से स्नान करके फिर से बना रहे हैं, कितना समय चला गया है और तुम उनको आज क्या पूरा दिन भर भूखा रखोगे उस बच्चे को। तब फिर से विशेष, अब उनका बड़ा भाई जो विश्व रूप है वो जिम्मा लेता है कि मैं करूंगा, मैं पालूंगा, मैं संभालूंगा। और ब्राह्मण देवता से पुनः पुनः गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं नहीं, आप कृपया बनाइए फिर से प्रसाद। रात का समय हो जाता है, ब्राह्मण फिर से स्नान करते हैं, फिर से प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाने जाते हैं। और इस बार माता सची जो है विश्व रूप के पास, उसको बांध के सुलाए रहती हैं कि वो जा ना पाए। जैसे वो भोग लगाने रहते हैं, तो भगवान स्वयं, जो बालक है वो स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेके, और दो हाथ में एक हाथ में माखन और एक हाथ में उसको खाते हुए सठ भुज रूप लेके ब्राह्मण के सामने आ गए। बोले तुम हर बार भोग लगाते थे तो मुझे खाना तो आना पड़ेगा ना भाई। देखिए ये है भगवान। बोले मुझे कोई शौक नहीं था, जब तक आप बना रहे थे तब तक मैं थोड़ी डिस्टर्ब किया। आप तो जब घंटी बजाए अब मुझे बुलाए तो मुझे खाना पड़ रहा था, तो मैं क्या करता। वो पंडित जी तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले मैं पापी, मैं कैसे इस युग में आपको समझ पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। और फिर भगवान जो अपना षटभुज है वो तुरंत 2 भुज में बदल के मुरलीधारी बनते हैं। और ये बहुत सुंदर उनके पूरे स्वरूप का दर्शन करके ब्राह्मण बहुत गदगद हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन सवेरे जब उठ के जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उस बालक को प्रणाम करते हैं। और माँ सची बहुत खुश होती है कि अब कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, देखो बांध के रखे थे तो वो है।
और इस तरीके से जो ब्राह्मण है वो भगवान जो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आप क्या वरदान चाहते हैं वो पूछिए। तब वो गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोलने लगता है कि हे पुरुषोत्तम, अपनी माया आपकी माया अनंत है, मैं पापी, मैं कैसे अज्ञानी, आप मैं कुछ नहीं किया तो भी आपने मुझ पे इतनी बड़ी कृपा की और मुझे अपने षटभुज रूप का अवतरण किया, जबकि मैंने ना यज्ञ किया, मैंने तप किया, न मैंने दान किया, केवल और केवल आपको एक भोग अर्पण करने का केवल मन रखा और वो भी मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे माफ कीजिए। मैं तो केवल और केवल इतना वरदान मांगता हूं कि ये जो आपका स्वरूप है वो मेरे चित्त पे हमेशा के लिए स्थापित हो जाए और मुझे और किसी चीज का कोई भान ही ना रहे। मुझे केवल और केवल आपके दिव्य प्रेम, आपके दिव्य स्वरूप का आनंद में मुझे पूरा सराबोर कर दीजिए। इस प्रकार का वो वरदान मांगते हैं और निमाई उन्हें तथास्तु बोल के फिर ब्राह्मण देवता दूसरे दिन चले जाते। तो देखिए ये बच्चे के रूप में थे, लेकिन देखिए षटभुज रूप, कोई हम में से कोई 2 का 4 हाथ बना सकता है? आज जितने जितने भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, कोई 2 4 6 हाथ बना सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु यहां आए भी तो क्यों? अद्वैत महाराज के कारण। अद्वैत आचार्य ने बहुत प्रार्थना की थी, बहुत प्रार्थना की थी। उस समय आप सबको पता है कि मुगलों का कितना आक्रांत था, सारे जगह त्राहिमाम मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था और सभी कलयुग में कोई धर्म के प्रति जागृत ही नहीं था। और इन सब चीज को देख के अद्वैताचार्य जो है बहुत बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। गंगा के तट पे बैठ के वो भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, भगवान को बोलते थे पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आके तो देखो इस धरा धरती पे क्या स्थिति है, इस कलयुग में इन जीवों का क्या धर्म है। देखिए लोग पाप में प्रवृत्त है, लोग चोरी कर रहे हैं, पुण्य कर्म का तो कोई नाम ही निशान नहीं है, कृष्ण भक्ति में कोई लगा ही नहीं है, ऐसे जीवों का क्या होगा। भक्त क्या होते हैं? बहुत भक्त वत्सल होते हैं, पर दुखा दुखी। अद्वैताचार्य उस समय की तात्कालिक परिस्थिति को देख के बहुत बहुत क्रंदन करने लगते हैं और इसी क्रंदन भाव से भगवान का नाम का उच्चारण करने लगते हैं, भगवान को बुलाने लगते हैं। और भगवान भगवान को क्या करना पड़ता है? जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए और अद्वैताचार्य बोलते हैं कि हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है, कलयुग में अस्त्र शस्त्र से मारकर कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु फिर क्या हुए कि प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करने से जब अद्वैत आचार्य तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणे तेन स्वमात्मानं भक्तते भयो भक्तवत्सला, भक्ति पूर्वक एकमात्र तुलसी दल एवं चुल्लू भर पानी अर्पण करने से भक्तवत्सल भगवान भक्तों के निकट अपने को भेज देते हैं। ये 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 कौन बोल रहा है? अद्वैताचार्य। और इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कि भक्त तो थोड़े से पानी और जल में तुलसी दल में आ जाते हैं, हे प्रभु आप आइए, आप आइए, और मैं तुलसी भगवान को तुलसी मंजरी अर्पण करने लगते हैं और फिर इन कलयुग के जो जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए फिर इस धरा धरती पे चैतन्य महाप्रभु इसीलिए फिर आते हैं। तो इस तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं का हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, 1 माह के थे, और जब वो सोए रहते थे, देखिए चैतन्य महाप्रभु अपने नाम का प्रभाव और भगवान के नाम का दान बचपन से ही चालू कर दिया था। जब 1 माह के थे और रोने लगते थे या वो चुप नहीं होते थे, तो जब कभी भी माँ सची उनको हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल बोलते थे तो चुप हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु कितना भी रोते हो, कुछ भी करते हो, जैसी सची माता या कोई भी स्त्री भगवान का नाम लेती, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरे कृष्णा, तुरंत वो चुप हो जाते थे। इतना वो लोगों को सोचिए, वो जानबूझकर रोते थे भगवान की, वो जीव जो है वो क्या नाम ले ले? भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो वो अपने बाल्यकाल से ही लोगों में हरि नाम का दान करने लगे थे और धीरे धीरे श्रवण करते और चुप हो जाते।
खूब सुंदर लोग हरि हरि बोल। अब जो आता वो क्या बोलता है, हरि हरि बोल। जैसे जो बच्चे को जैसा अच्छा लगता है हर कोई उसको वैसे ही बोलता है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु को जो देखता वो क्या बोलता है, हरि हरि, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इस तरीके से लोग क्या करने लगते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते थे और अपने बाल्यकाल से ही लोगों में हरि नाम का दान करने लगे। क्योंकि अभी वो किसी को समझाना भी चाहते तो कोई मानने को तैयार नहीं होते, तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से ही करते थे। एक बार की बात है, माँ सची जो है प्रसाद बनाना चाह रही थी। तो ये चैतन्य महाप्रभु को विश्वरूप, उनके बड़े भाई विश्वरूप थे, उनको देके और वो अंदर चले गए। विश्वरूप उसी समय आए थे और वो चैतन्य महाप्रभु को, नित्य निमाई को बगल में रखे और एक पुस्तक बस लिए और वो पुस्तक लेके कुछ पेज ही पलटाए थे कि निमाई पंडित वहां से सरक के चले गए। घुटने के बल चलते चलते चले गए कहाँ, आंगन में। और आंगन में सची माता जी थोड़ी देर बाद आई दौड़ के, थोड़ी दौड़ दौड़ के आई, देखी कि बहुत देर हो गया, निमाई का तो हलचल ही नहीं। माँ लोग को तुरंत समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ होता है, तो माँ लोग समझ जाती है तुरंत कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना शांत तो मेरा बच्चा नहीं रहता। और शांत कब रहेगा ये भी पता रहता है, और अभी ऐसा शांत होने का उसका समय नहीं है। तो माँ को तुरंत समझ में आ जाता है। माँ किचन से दौड़ के आई तो देख के दंग रह गई, एकदम हतप्रद रह गई। क्यों? क्योंकि वो सांप के ऊपर बैठे थे और सांप बढ़िया बहुत सुंदर उनके ऊपर फन लगा के बैठा था। मां देखी तो हकबक हो गई, इतना बड़ा सांप और उसके बीच में उसके साथ वो खेल रहा है। जैसी दौड़ी मां, सांप वहां से निकल के बिल में घुस गया। और वहां जितनी औरतों को, चूंकि चिल्लाने लगे तो आसपास की सारी औरतें आ गई। तो बोले क्यों रे निमाई, तेरे को सांप के अलावा और कोई खेलने वाला चीज नहीं मिला? और ये निमाई पंडित बहुत सुंदर उनके तरफ देखते और मुस्कुरा देते, बहुत सुंदर हंस देते थे। तो ये इनका ये लावण्य था, इतना सुंदर उनका स्वरूप। और ये सब देखते ही वो क्या करते थे, बहुत खुश हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु तो इतने सुंदर थे, एक बार अपने घर के बाहर खेल रहे थे और बहुत सुंदर उनकी माँ उनको बहुत सुंदर जेवर पहना के रखी थी। वो चोर आया और उनको देखा तो उनको कुछ खिलाने का लालच दिया और चैतन्य महाप्रभु को क्या कर दिया, अपने कंधे पे बैठा लिया और ले जाने लगा। तो दो कहानी है। एक कहानी में तो ये होता है कि चैतन्य महाप्रभु को जब चोर अपने कंधे पे बैठा लिया और चैतन्य महाप्रभु के पैर को जब वो देखा, तो चोर का हृदय एकदम दया में भर गया, एकदम दया से भर गया, एकदम करुणा से भर गया। बोले मैं क्या कर रहा हूं, हे कृष्ण, हे भगवान, ये मैं क्या अपराध करने जा रहा हूं, एक छोटे से बच्चे से मैं चोर उठाना चाह रहा हूं। तुरंत वो हृदय परिवर्तन हो गया। और एक चोर की कहानी में यह हुआ था कि वो चोर उसको लेके कई जगह मुड़ता था और गोल घूम के कई जगहों से वो घूम के गया और वापस पहुंचा तो कहां, तो निमाई के घर ही पहुंचता था। वो कहीं से भी भाग के जाता लेकिन वो निमाई के घर ही पहुंचता। तो इस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु हैं अपने बाल्यकाल में भी इस प्रकार से, जो चोर है, ये क्यों बताया मैंने, ये कि जो लोग अपराध में लिप्त थे, चैतन्य महाप्रभु उन लोगों पे भी केवल उनके स्पर्श से, उनके मात्र से वो क्या हो जाते थे, बहुत कृपा प्रदान करते थे। और बहुत सुंदर इस प्रकार से उनके चरित्र को बदला। उनको केवल हरि नाम के, अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, भगवान का नाम दान करके उनको परिवर्तित किया, किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया। और निमाई पंडित के साथ मुरारी गुप्त करके एक थे, और मुरारी गुप्त जो थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे और उनको बहुत चिढ़ाते थे। और मुरारी गुप्त जो थे उनसे उम्र में बड़े थे चैतन्य महाप्रभु, और उनको बहुत चिढ़ाया करते थे और बहुत विलक्षण, बहुत पंडित थे, प्रकांड पंडित थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, कुछ प्रयोग करने देते और जैसी मुरारी गुप्त उसको कर लेते तो चैतन्य महाप्रभु बीसों गलती निकाल देते। अरे इसमें ये गलती, अरे इसमें ये गलती, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती। मुरारी गुप्त को बड़ा आश्चर्य होता कि ये छोटा बालक, मेरे से उम्र में इतना कम, मैं इतना पूरे पूरे समाज में, देश में मेरा इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा सब लोग पूछते हैं, और ये मेरी भी गलती निकाल देता है। तो निमाई पंडित के बारे में बड़ा आश्चर्य करते थे। लेकिन फिर ठीक कर करके निमाई पंडित को बताते थे, इसमें ये तुम बोल रहे हो तो ऐसा है। फिर निमाई पंडित उसको उनके जो भी उनका शंका का समाधान करते और फिर उनके ही मत को, किनके मत को, मुरारी गुप्त के मत को ही स्थापित कर देते थे। लेकिन निमाई पंडित इतने विद्वान थे कि उनके भी उसमें निकाल देते थे। तब निमाई पंडित क्या बोलते थे, तब गुप्त महाशय, ये पंडितों का काम है, आप ठहरे वैद्यराज, जड़ी बूटी घोट पीस कर गोली बनाकर सिखा लो, नाड़ी देख के, और रोगी मरे या तुम्हें, तुम्हें तो किससे मतलब, रोकड़ा से।
तुम्हें तो अपने टका से मतलब है, तुम क्यों इन चीजों में परेशान होते हो। इस तरीके से निमाई पंडित जो मुरारी गुप्ता के साथ खूब सुंदर हंसी मजाक किया करते थे, और इतने छोटे होने के बाद भी उनके साथ इस प्रकार का वार्तालाप। और रघुनाथ जी के साथ तो, और रघुनाथ दास जी जो थे वो दधीति नामक महाग्रंथ के रचयिता थे, और वो न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, और दोनों स्कूल में पढ़ते थे। और ये रघुनाथ जी थे, कोई भी प्रश्न होता था और ये निमाई पंडित उनके घर जाके न्याय की बात किया करते थे, न्याय संगत न्याय विधि की बात होती थी, लॉ की, रूल्स की, खूब सुंदर उनके आपस में खूब चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन रघुनाथ पंडित के अंदर मन में एक आकांक्षा थी कि यदि निमाई पंडित इसी प्रकार से अपना प्रयास करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो एक दिन मुझसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन रघुनाथ जी हमेशा चाहते थे कि मेरा नाम ही स्थापित हो, मेरे नाम की ख्याति जगह जगह पे हो, न्यायविद के रूप में सब लोग मुझे ही जाने, ये उनकी बहुत परम इच्छा थी। तो ये इस प्रकार की इच्छा रखे थे। और स्कूल में एक दिन क्या होता है कि रघुनाथ जो हैं वो स्कूल नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु स्कूल से जब वापस उनके घर जाते कि बोले आप स्कूल नहीं आए, तो वो खाना बनाते रहते। तो बोले अभी खाना बना रहे? बोले हाँ गुरुजी, मतलब उनके आचार्य ने कुछ प्रश्न दिया था, तो उसका प्रश्न को सॉल्व करते करते बहुत परेशान हो गए रघुनाथ दास जी। कभी सवेरे से लेके दोपहर तक हो गया, बड़े मुश्किल से उसको सॉल्व कर पाए थे, और अपने गुरुजी को सुना के बोले बस अभी गुरुजी को वही प्रश्न सॉल्व करके सुना के अभी आया हूं, और अब प्रसाद बना। तो निमाई पंडित बोलते ऐसा क्या प्रश्न था जिसमें पूरा दिन लगा दिए रघुनाथ दास जी, कौन सा प्रश्न था, हमें भी तो बताइए। तो रघुनाथ दास जी बोलते हैं कि अरे ये बच्चों का खेल नहीं है। अरे बोले बताइए तो, हम भी तो सुने, आप किसमें इतना उलझे रहे। तो रघुनाथ दास जी प्रश्न बताते। तो निमाई पंडित बोलते बस इतनी सी बात के लिए आप दिन भर परेशान हुए। तो बोले क्या खेल समझ के रखे हो, इसका क्या है हल। तो निमाई पंडित बहुत सुंदर बोले ये ऐसा है, इसको ऐसा है, इसमें ऐसा है। ओ कृष्णा, केवल 2 मिनट में उसको पूरा स्थापित कर दिया। अब काटो तो खून नहीं। रघुनाथ जी जो प्रसाद बना रहे थे उनमें गया, उनका खाना बनाना दूर। और चैतन्य महाप्रभु को जब ये समझ में आ गया कि अरे ये तो लज्जित हो रहा है, तो उनको बोले कोई बात नहीं, आप प्रसाद बनाइए, फिर हम बाद में बात करते, करके वो चले गए। लेकिन आज पहली बार रघुनाथ दास जी को प्रसाद बनाने में इतना कष्ट का अनुभव हुआ, और उस प्रसाद में, उस खाना बनाने को खाने में भी उनको बिल्कुल रस नहीं मिला, बिल्कुल रस नहीं मिला, क्योंकि उनका हृदय जो था वो बहुत कष्ट में था। और किस कष्ट में था, क्योंकि वो खुद न्यायविद बनना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, एक छोटे से निमाई पंडित ने इन सारी चीजों को हल कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु ने एक से एक लीला की। और आप सबको पता है तपन मिश्र को जीवन का मूल मंत्र देते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, चूंकि समय का भाव है तो मैं बस यहीं पे 1 या 2 मिनट में मैं इसको बोल के पूरा विराम करता हूँ। तपन मिश्र का चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, केवल ये बात बताते है तो जगाई मगाई और बहुत सारी कथा है, लेकिन हम लोग उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी समय मिलेगा, क्योंकि समय हो गया है। तो तपन मिश्र के जीवन, तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु एकांत में बैठे हुए थे, तो ये तपन मिश्र जो है वो हरि का नाम लेते हुए जा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को देख के उनका पैर पकड़ने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अरे आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये ब्राह्मण रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा। बोले मुझे स्वप्न में पता चला कि मैं बहुत दिन से बहुत प्रकार के भगवत प्राप्ति के मार्गों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं रही है। आज रात को मुझे सपने में ये पता चला कि अमुक दिशा पे जाओ, वहां पे चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित होंगे, उनसे तुम शरणागति लो, उनसे मूल मंत्र सीखो, तब तुम भगवत प्राप्ति कर पाओ। इस प्रकार से जब मुझे हुआ और मैं आया, और वास्तव में मुझे जैसी मैंने आपको देखा, मुझे मेरे अंदर से ही वो भाव जागृत हो गया, मुझे वो देख के ही लग गया। बोले आप तो मुझे जीवन का मूल मंत्र बताइए जिससे मैं अपनी भगवत प्राप्ति को कर पाऊं। चैतन्य महाप्रभु बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते, बोलते अरे आप ब्राह्मण हैं, मैं तो छोटा बालक हूं, आप मुझसे क्या ही कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूं आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं भगवान हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए दिया, और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए और भगवत धाम को प्राप्त किए।
और हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है मालूम? हम सब क्यों भाग्यशाली है मालूम? कि भगवान श्री कृष्ण कब अवतार लेते हैं? हम लोग ने पढ़ा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्, है नी, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। ये दोनों श्लोक भगवान बता रहे हैं क्या? कि जब जब धर्म की ग्लानि होती, मैं इस धरा धरती पे आता हूं। भगवान स्थापित कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो कब आते हैं? तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु में 71 दिव्य होते हैं, युग होते हैं। ये है कानून। इस सृष्टि का जो नियम है वो ऐसा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु के नाम भी है। अभी हम लोग व्यवस्थित मनु में है, 7वें मनु में। और वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? 71 दिव्य युग होता है। उस दिव्य युग के 27वें दिव्य युग में के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहां धरा धरती पे आते हैं, और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण इस धरा धरती पे आते हैं। और वही तो समय है, केवल 5000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? हम लोग 7वें जो मनवंतर में है, और उसके ये देखिए 71वें दिव्य 27वें दिव्य युग के हम लोग उसी जो मनवंतर पे हैं, और कृष्ण भगवान आए थे। और द्वापर के प्रारंभ में द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण धरा धरती पे आते हैं, और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा धरती पे आते हैं। तो दो भगवान एक साथ इस धरा धरती पे इस समय आते हैं। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र पे जाने पे वहां पे चुंबकीय गुण का प्रभाव हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हाई पावर टेंशन जो केबल होता है ना, वो पावर सप्लाई का बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा पाइप, उसके नीचे जाएंगे तो वो अपने आप वहां पे करंट का बहाव रहता है। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र पे जाने पे चुंबक का प्रभाव अपने आप होता है, लाइट के क्षेत्र पे जाने पे लाइट का प्रभाव। तो अभी भगवान का औरा, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण और चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, तो उस प्रभाव क्षेत्र में हम सब लोग हैं। इसलिए हम लोग बहुत पुण्यवान हैं, बहुत पुण्यवान हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गए केवल और केवल 534 है, तो उनका प्रभाव अभी भी बहुत कुछ है। तो यदि हम लोग सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए नियम, क्या बताए हुए नियम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन हम लोग करते जाएं, तो ये वैसे भी गोल्डन युग में है। चैतन्य महाप्रभु बोल गए हैं, पहला 10,000 वर्ष जो है वो क्या है? स्वर्णिम युग है। तो इस स्वर्णिम युग में हम लोगों को जैसे सेल लगता है तो हम जाके सामान खरीद लाते हैं, क्योंकि कम समय कम पैसे में ज्यादा चीज ले आते हैं। जो 100 रुपए में जितना चीज आता था वो 50 रुपए में आने लगता है। तो अभी सेल लगा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, तो हम सबको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी लूट मचा देनी चाहिए, जितना लूट सकते हैं इसको अपने जीवन में क्या कर लेना चाहिए? उतार लेना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस कीर्तन को करें, उतना ही जल्दी हम क्या होंगे? भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर कहानी है कि कैसे 5 साल की आयु में कश्मीरी पंडित को हराते हैं, कैसे वो अपना स्कूल चलाते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, इसलिए आज मैं यहीं पे इस कथा को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आविर्भाव पे आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से परम निवेदन है कि हम सबका वो कल्याण करें, हम सबके अंदर वो भक्ति दे। हम जिस प्रकार से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, वो स्वयं हमारे हृदय को प्रस्फुटित करे, भक्ति को प्रस्फुटित करे, और हम सब दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा, हरि बोल।